जी फैसला बिस्मिल्लाह करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखिए जी, ये दरावट डैम है जिधर हम आज विजिट करने आए हैं, और ये इससे पहले कोई फेडरल मिनिस्टर इसको विजिट करने ही नहीं आया है। 11 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है। 11 अरब रुपए का प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया। 7 अरब गवर्नमेंट ने देने थे 8 साल कि इसको ऑपरेशनल किया जाए, इसका कमांड सिस्टम बनाया जाए। तो 11 अरब रुपए तबाह कर दिए कौम के, और कमांड सिस्टम जो था 1.25 अरब रुपए का या 1.5 अरब रुपए का, वो 8 साल में सिंध गवर्नमेंट ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट की मलकियत में आता है। वापडा ने इस पे काम किया है। 1 साल से उनको कहा जा रहा है इसका चार्ज आप ले लें, वो चार्ज देने को भी तैयार नहीं है। तो मैंने आज इनको हिदायत दी है कि इनको चार्ज देने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कमांड सिस्टम की वजह से ऑपरेशनल ये नहीं कि आपने पूरा जिस्म बना दिया, सर लगाया ही नहीं। और आप ये देखेंगे इसको बनाने की जरूरत क्या पड़ी। ये चोरी के लिए बनाया गया। चोरी के लिए क्यों बनाया गया? इसमें इनकम होनी है 2 रुपए की, और आपने उस पर लगा दिए 10 लाख रुपए। 25,000 एकड़ की हरियाली के लिए इस डैम को 11 अरब की मालियत से तामीर किया गया। 1.5 अरब रुपए पेंडिंग है आज 8 साल तक। 8 साल तक कोई फेडरल गवर्नमेंट पूछने नहीं आई, कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इसका होश ही नहीं है। उसके बाद आपने जो 25,000 एकड़ को बनाना था, हरियाली करनी थी, उसमें आधी ज्यादा जमीन डिस्प्यूटेड है, और एक किसी फ्यूडल को फेवर करने के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये ड्रामेबाजी की गई कि 11 अरब रुपए खाने के लिए जिसका ऑपरेशन जरूरत नहीं थी, और अगर जरूरत थी तो 25,000 एकड़ को आपसे हरियाली, आप भूखे प्यासे मर रहे लोग सिंध के और कराची के, और ये ड्रामेबाजी हो रही थी। दूसरी चीज ये कि वाटर बोर्ड ने मेरे मद में, फेडरल गवर्नमेंट की मद में तकरीबन 1 अरब रुपए देना है, वो अभी तक मुझे नहीं मिला। तीसरा, जो चोरी पानी हो रहा है, जो आप खरीद के पानी पी रहे हैं, वो पानी कहीं आसमान से थोड़ी गिर रहा है, वो यहाँ डैम की चोरी है, पानी की चोरी है। जहां से सिंध का पानी हब से, जो कनाल से 20 किलोमीटर का शुरू होता है, वहां अरबों रुपए की चोरी हो रही है। वो ओपन कनाज बनाई हुई है, और ओपन कनाज का मतलब ये है कि आप उसके अंदर चोरी जब करें तो आपको पता ही नहीं चले किसने चोरी की है। मैं आज जाके सीएम सिंध साहब से मीटिंग करूंगा, डीजी रेंजर्स को, पुलिस को और कोर कमांडर्स को ऑन बोर्ड करूंगा कि सुबह उनका है। मेरा 18वीं तरमीम के कत्ल के बाद फेडरेशन के ये तबाही मचाई हुई 18वीं तरमीम। 18वीं तरमीम में बहुत सारे अच्छे क्लॉजेज हैं, लेकिन मैं चीखता जो हर इतने महीने से मुद्दा मैंने अपनी जात पे उठाया हुआ है, वो इसलिए उठाया कि तबाही कर रही है। एक तो ये कि हमने उनको एएसएपी, और इस पर टाइमलाइन दी जा रही है। टाइमलाइन से मतलब ये कि 2 हफ्ते में दूंगा सीएम साहब से बात करके। 2 हफ्ते के अंदर अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन कनाल है उसको कवर ना किया, एजेंसीज की डिप्लॉयमेंट नहीं हुई, तो फिर कराची को ये पानी जो नहीं मिल रहा, और कराची जो प्यासा मर रहा है, तो मैं कराची के आवाम के पास जाके उनसे कहूंगा कि अगर मेरे पैसे, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के, और उनको उनका शेयर थोड़ा सा भी नहीं मिलता, तो फिर मुझे सख्ती करनी पड़ेगी सिंध की वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ऐसा नहीं है कि 18वीं तरमीम के बाद कोई सूबे का बाप बन गया है। मेरे पास बहुत सारे लॉज भी हैं, कानून भी हैं, और मेरी डोमेन में है, जिसके तहत मैं कराची की आवाम और सिंध की आवाम का इंसाफ करना चाहता हूं। मेरा कोई पर्सनल वेंडेटा इसके अंदर नहीं है, लेकिन अगर मेरी सूबे के अंदर, मेरे शहर कराची के अंदर पानी की किल्लत है, और उस किल्लत के अंदर चोरी है, उस चोरी के अंदर इस तरह के 11-11 अरब रुपए के डैम्स बने हुए हैं, और 1.25 अरब रुपए की वजह से डैम 8 साल से पेंडिंग हुआ है, 2014 से रेडी है। ये वापडा की कामयाबी है, जो कि मेरा इदारा है, मेरी मिनिस्ट्री के अंडर का इदारा है, और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं जीएम साहब आपको कि आपने जबरदस्त काम किया है। और एक फिजिबिलिटी मैंने एक और की है जो आज तक किसी ने नहीं की। वो मैंने इनसे कहा है कि मुझे फिजिबिलिटी प्लान बताएं। अगर ये डैम जाया हो रहा है 11 अरब रुपए का, और 1.25 अरब इसमें और चाहिए, 12-13 अरब रुपए मेरे जाया अगर हो रहे हैं, तो मैं इनको फिजिबिलिटी बनाने को मैंने कहा है, जो कि फिर मैंने इनसे कहा है कि 2-3 हफ्ते में सबमिट करें कि क्या हम इस डैम को यूटिलाइज कर सकते हैं कि कराची में कोई हम फ्लेक्सिबिलिटी दे सके। नंबर 1। नंबर 2 ये कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, सब खा गए ऐसे ही प्रोजेक्ट्स बनाकर। तो मैंने आज ये फैसला किया है कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाऊंगा। मैं एज फेडरल मिनिस्टर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि खजाने में पैसा है या नहीं है, लेकिन प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकती है जो पूरी दुनिया में चलता है। हम उसके अंदर अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जो 11-12 अरब हमने लगाए उसका प्लान होना चाहिए कि हम कैसे इकट्ठा करें। यहाँ इंटरटेनमेंट कराची के लोगों के लिए हो सकती है, वाटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं, ये छोटे छोटे रेवेन्यूज हैं। लेकिन अगर पब्लिक गवर्नमेंट पार्टनरशिप प्राइवेट होगी तो ये 11-12 अरब रुपए का नुकसान को कलेक्ट करने का भी रास्ता में मिल जाएगा। और अगर इस डैम ने इसी तरह स्केलेटन में ख्वार और अबेंडन होना है, और मेरे 12 अरब रुपए मुल्क के चले जाते हैं, तो उसका तरीका है कि उसको हम डाइवर्ट करें किसी और पोजीशन के ऊपर। आखिरी और इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो डिस्ट्रीब्यूशन जो की हुई है, फेडरल गवर्नमेंट नहीं दे रही, फेडरल गवर्नमेंट नहीं दे रही, जो चोरी का निजाम है उससे क्राइसिस है वाटर की, लेकिन इतनी नहीं है
कि आदमी प्यासा मर जाए। तो उन चीजों पे हंगामी तौर पे काम आज से शुरू हो गया। देयर विल बी डेडलाइंस टू द प्रोविंसेस, वो प्रोविंस कोई भी हो सूबों में, ये नहीं कि स्पेसिफिक सिंध है, लेकिन सिंध के अंदर मैंने एज अ मिनिस्टर आफ्टर सेवरल ईयर्स इस प्रोजेक्ट पे विजिट किया। इस प्रोजेक्ट को हम संभाल रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट को हम कह रहे हैं टेक ओवर करो। वो कह रहे हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है टेक ओवर करने के, तो फिर बनवाया क्यों था इस चीज को? और ये बना भी सिंध गवर्नमेंट के टाइम पर। और उसके बाद कह रहे जी ड्राई वेदर की वजह से हमें बारिश का पानी नहीं मिला। बिल्कुल ठीक बात है, 4 साल का मसला है, उससे पहले कहां गया सारा पानी? और अगर नहीं है तो फिर इस चीज को यूटिलाइज कहीं और किया जाए। अगर आपके पास एक चीज एक्स्ट्रा बन गई है, आपने चोरी करके बना ली डाका डालकर, और मैं अभी जो आपको शवायद देने वाला हूं, और सब चीजें डॉक्यूमेंटेड है, कोई मेरी जबानी बात नहीं है। कितनी दफा रिमाइंडर्स दिए सूबे सिंध को कि जी हैंड टेक ओवर करें, नहीं करने को तैयार। जब नहीं करने को आप तैयार, तो ये मेरी मलकियत है इन वे फेडरेशन की, मेरा पैसा गया है, तो मैं इसको संभालने को तैयार हूं। एक दूसरा मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। दूसरा ये कि कराची की आवाम को मेरा पैगाम ये है कि कराची की आवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है, ये सिंध गवर्नमेंट जो कर रही है पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, उन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स के लिए मैं सिर्फ 2 हफ्ते दूंगा। सारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को बिठाऊंगा, कराची की आवाम के पास जाऊंगा, उनको बताऊंगा कि आपके इतने बुरे हाल नहीं है, हाल बुरे हैं लेकिन इतने नहीं है। अगर इन्होंने नहीं बिहेव किया, तो अगर मुझे कराची इजाजत देगा तो फिर सिंध के पानी के अंदर मुझे वॉल टाइट करना भी आते हैं। अगर मैंने पानी के वॉल टाइट किए तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर नेगेटिव पब्लिसिटी करेंगे, फिर ड्रामेबाजी करेंगे, 18वीं तरमीन का रोना शुरू कर देंगे सब। तो मैं चाहता हूं कि इसको एड्रेस किया जाए। सीएम सिंध से मेरी गुजारिश है कि जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन और चोरी का मसला उसको करें। मैं कोर कमांडर साहब, डीजी रेंजर्स कराची, आईजी पुलिस, चीफ पुलिस कराची, सिंध आईजी, और जितने, और मैं सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिख रहा हूं कि आप जितना इस चीज को उठा रहे हैं और आपने मुल्क की एक इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट किया है, पानी की क्राइसिस को, जो सबसे बड़ा इश्यू है पाकिस्तान के अंदर, ना अनाज बनेगा, ना गाड़ी चलेगी, ना पेट्रोल आएगा, ना कुछ भी नहीं हो सकता अगर वो मिनिस्ट्री या वो इश्यू के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्टिव पार्ट किया चीफ जस्टिस साहब का, जिसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब को यह भी देखने की जरूरत है कि आगे के प्लान से पहले हमारे पास जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उससे हम पूरे पाकिस्तान में रिलीफ दे सकते हैं। मैंने चार्ज दिए, मुझे 4 दिन हुए, 4 दिन के अंदर मेरी मिनिस्ट्री वो सारे इश्यूज को एड्रेस करके प्रॉब्लम्स के साथ उसका रिजॉल्व भी बता रही है। और इस चोरी रोकने के लिए भी मैंने हदायत कर दी है कि हम वापडा के थ्रू इसको मॉनिटर करेंगे। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी हमें इसलिए चाहिए कि हंगामी बुनियादों पर जरूरी है कि ये टैंकर्स भर कहां से, ये टैंकर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी सिंध की उसमें भर रहे हैं, मिली भगत सिंध गवर्नमेंट की इसके अंदर। तो मेरी अपील है कराची के लोगों से, सिंध के लोगों से, कोई बेइंसाफी नहीं होगी पानी की। ए बी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मेरी गुजारिश है, मैं उनके पास जाऊंगा ये एड्रेस करने इशू को कि क्या हुआ है हमारे मुल्क के साथ। और सीएम सिंध से मेरी हंगामी तौर पर मुलाकात होगी, क्योंकि अगर मुझे कराची की आवाम ने कह दिया कि इस चोरी रोकने के लिए अगर आपको हल्का सा दबाव डालना पड़ता है, क्योंकि 18वीं तरमीन का ड्रामेबाजी के अंदर मैं नहीं आऊंगा, ठीक है जी। मैंने रेड किया परसों, करोड़ों रुपए का पानी चोरी हो रहा है, के इलेक्ट्रिक की लाइनें बिछी हुई अंदर। ये कहीं पाकिस्तान में सुना कि चोरी का एक आप कनेक्शन के लिए इतला करें तो साल भर लग जाता है अप्रूवल लेने के लिए। करोड़ों रुपए की लाइनें बिछी हुई है, के इलेक्ट्रिक के बिल चोरी हो रहे हैं, पानी चोरी हो रहा है। 18 बड़ी मछलियां हैं जिनके बड़े बड़े नाम है वो कंपनियों के, वो उससे बेनिफिट उठा रहे हैं। कितनी चीजें रेड करेंगे, कितनी चीजें करें, हमारी तो डोमेन ही, हम हेल्प कर रहे हैं। सईद गनी ने मुझे कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मेरी डोमेन ये नहीं है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर्स भी हैं, ये पोजीशनिंग भी है, ये गलतफहमी दूर कर दें कि आखिर में पानी जहां से आना है वो मेरे हाथ में। अगर कराची की आवाम के साथ और सिंध के साथ जुल्म किया इन सियासतदानों ने मिलकर जो गेम की है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं ना, मुझे जेब अपनी भरनी है। मैं आपको ये बताऊंगा इस मुल्क के अंदर कि इस मुल्क के साथ क्या कुछ किया गया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, यहां तक के जाली बैंक गारंटीज दी गई हैं। मेरे पास सब ऑन डॉक्यूमेंट है। नैब और एफआईए के लिए वो केसेस 3-3 दिन के हैं। यहां मेयर साहब अपनी चूरन बेच रहे हैं, वो अपना खेल खेल रहे हैं, उनके एविडेंस दिए, उनको सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये आपके तवज्जुह से कि ये सिर्फ अब डेज में होगा, मंथ्स और करस्पॉन्डेंस और इसको खत और उसको खत। या कितने महीने हो गए जीएम साहब आपको खत लिखते हुए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को? 3-4 साल हो गए। सिंध गवर्नमेंट को कह रहे हैं इसको, तुमने जिस माल को कमाया उस डैम को लावारिस छोड़ा, इसको टेक ओवर करो। ये फेडरल सिंध को दे रही है। अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सब रोते पीटते आएंगे कि 18वीं तरमीम में मुदाखलत हो गई, हमारी डोमेन है। ये मेरा डैम है, मैं इसका चार्ज मेरे पास ही है और मैं आपके पास ही अब रखूंगा। इसको यूटिलाइज करने के लिए फिजिबिलिटीज बना रहा हूं कि इससे कुछ और बेनिफिट अगर किसी और जगह पे हो जाए, चाहे वो कराची हो चाहे वो सिंध हो, तो मैं उसका बेनिफिट दूंगा ताकि जाया ना हो। और 1.25 अरब रुपए की
नालायकी की वजह से सिंध गवर्नमेंट की 1.25 अरब की वजह से 11 अरब रुपए का प्रोजेक्ट डिपेंडेंट हो गया 8 साल से। ये क्या हो रहा है मुल्क यार? और जो चोरी का मैकेनिज्म है वो भी मैं अपनी डोमेन के अंदर, ये फेडरल गवर्नमेंट ने मुझे पैसे देने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पैसे देने, लेकिन मैं फिर भी अपनी डोमेन के अंदर से आपको ये चोरी रोक के दिखाऊंगा। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को मैं ब्रिज करने को कह रहा हूं कि जब तक मैं वो इक्विपमेंट नहीं लगाता शाह साहब, तब तक टेलीमेट्री, तो तब तक हम इस तरह मॉनिटर करें। और आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये मजाक आप बंद करें। जितने हाइड्रेंट्स हैं उनकी लिस्ट मेरे पास इस्लामाबाद में मेरे पास है। अगर मुझे मुखबरी हो रही है तो इसके अंदर वाटर बोर्ड क्रिमिनली इन्वॉल्व है। फेडरल गवर्नमेंट का 1 अरब का नहीं हुआ तो मैं वाटर बोर्ड को भी चौक कर दूंगा। मुझे कोई लव लॉस नहीं है। मुझे अपने पाकिस्तानियों को, अपने कराची वालों को, अपने सिंध वालों को पानी का एक कतरा भी एक्स्ट्रा दे देता हूं तो मेरी वो कामयाबी होगी। और 4 दिन हुए मुझे सिर्फ मिनिस्ट्री का चार्ज लिए हुए। मैं क्योंकि सेकंड फेज का मिनिस्टर हूं, लिस्ट में आया था, तो मुझे 1.5 महीना नहीं हुआ। मुझे 57 डेज गवर्नमेंट के नहीं मिले हैं। मुझे 4 दिन हुए। 4 दिन के अंदर 8 इंपॉर्टेंट इश्यूज इंक्लूडिंग इंक्वायरीज मैंने खड़ी कर दी। और मैं ये नहीं बता रहा कि उन्होंने किया था, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं उन्होंने किया था, वो एक अलग कहानी है और मैं इस मसले का हल भी कर रहा हूं और हंगामी बुनियाद पर कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि ये 2010 में चीनी कंपनी ने बनाना शुरू किया था, 2014 में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ, 3 साल तक चीनी कंपनी के पास ही रहा, 2017 तक। वापडा को महज 1 साल हुआ है, तो 12 अरब रुपए वापडा ने कैसे खर्च किए? एक दूसरा के देही सिंध के लोगों को पहले ही पानी कम मिल चुका है। लास्ट ईयर जो है फसलें खराब हुई हैं, चावल की, गन्ने की, तो आप मजीद उसमें कितनी कटौती करेंगे? कटौती मुझे 1 रुपए की भी, 1 चाराने की भी नहीं करनी। मेरा कोशिश होगी कि मैं पानी और दूं सिंध को, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिंध को पानी दूं और 4, 8, 50 वडेरों की फसलें उगा दूं और गरीब को मार दूं। ये नहीं होगा। कराची की आवाम प्यासी मर जाए, ये भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिंध का पानी सिंध में ही जाएगा और कराची वालों को, मेरे सूबा कराची भी सिंध के अंदर आता है। एक दूसरा ये कि जो वापडा ने किया वो उस एतवार में किया जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट फेडरेशन में भी थी। तो आप मुझे ये खुद बताएं, और आपके लिए एज लेमैन, एक आम आदमी की तरह समझने के लिए, कि 11 अरब रुपए लगाए गए हैं, 25,000 एकड़ कागज पे दिखाया हरियाली के लिए, उसमें से 12,000 लीगल है, 12,000 डिस्प्यूटेड है। यानी कि आपने 2 रुपए कमाने के लिए 10 लाख रुपए खर्च किए, 10,000 नहीं 10 लाख खर्च किए। तो कौम के आगे आईने के सामने ये चीज कि 2 रुपए कमाने के लिए, अपने लोगों को बेनिफिट करने के लिए, इस प्रोजेक्ट से किकबैक कमाने के लिए आपने तबाह किया पाकिस्तान को। वहाँ पे अगर 2 हफ्ते में सिंध गवर्नमेंट ने वो नहीं किया जो आप चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन, ये जो डैमेज आप कह रहे हैं 12 अरब आपने फेडरल गवर्नमेंट ने खर्च किया, इस पर 1.25 अरब सिंध गवर्नमेंट नहीं कर रही, तो क्या ये पॉसिबल है कि 1.25 अरब भी फेडरल गवर्नमेंट खर्च करके कमांड एरिया का जो स्ट्रक्चर है वो भी खड़ा कर? देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल इसको कंसिडर करेगी और फेडरल गवर्नमेंट ही करेगी। और उस पैसे के लिए 1.25 अरब की मुझे प्रॉब्लम इसलिए नहीं कि अगर मेरी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, मेरे पास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के ऑप्शंस हैं दुनिया में मौजूद। दुनिया की कौमें इसी तरह आगे बढ़ी हैं। और मेरे लिए 1.25 अरब से इंपॉर्टेंट है वो 11 अरब को बचाना, उसमें ही पार्टनरशिप करके उसका रेवेन्यू जनरेट करना। दूसरी बात जो आपने की, अगर 2 हफ्ते में नहीं करती, मैं एक्सटेंशन उनको 1 हफ्ते की और दे दूंगा। अगर वो उसके बाद नहीं देते तो मैं कराची की आवाम से इजाजत लूंगा कि मैं आर्म ट्विस्टिंग करूं। वो अगर मुझे कहेंगे आर्म ट्विस्टिंग करो तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पर मेरे पास है, फिर मुझसे कोई कंप्लेन नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप बेईमानी करेंगे, बेइंसाफी करेंगे, मेरे सूबे के अंदर रहते हुए, मैं पानी आपको और देना चाहता हूं, मेरी कोशिश होगी आपको और पानी मिले, लेकिन मजीद पास जो आ रहा है उसमें से आप कराची को मार दें प्यासा, और आप और इस प्रोजेक्ट के बाद अपने वडेरों को इसका फैसिलिटेशन दे, वो मैं नहीं करने दूंगा। उसके लिए मुझे कैसे होगी वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए जी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मेरे हाथ में, ठीक है जी। मेरे असूलन तो अगर आप आज बिजली के पैसे नहीं देते तो आपकी बिजली काट दी जाती है, तो मेरे जितने पैसे ड्यू हैं प्रोविंस के अंदर, मुझे तो पानी काट देना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि मैं हल्का सा भी मैंने नलका स्लो किया तो फिर सारी जो सूबाई हुकूमत है ना वो खड़ी हो जाएगी। 18वीं तरमीम का ड्रामेबाजी जो है वो मेरे साथ नहीं चलेगी। 18वीं तरमीम का मतलब ये था कि सूबे को बेहतरी मिले और तबाह कर दिया फेडरेशन को। ये सारे एड्रेस जो मैं इश्यूज कर रहा हूँ ये प्रोविंस के हैं, लेकिन मैं उनका हाथ बढ़ाना चाहता हूँ, उनको पानी और देना चाहता हूँ। लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप कम नहीं करेंगे, आप मुझे बताएं ना, आपके घर में पानी नहीं आता, मेरे घर में पानी नहीं आता, टैंकर से पानी कैसे आ रहा है? इसका चोरी हो रही है। जो परसों मैंने चोरी पकड़ी है, आप मुझे बताएं, इस्लामाबाद में फेडरल इदारे के अंदर मेरे पास मुखबरी है, उसके अंदर पुलिस जो है उसका पहरा दे रही है, उसकी जो के इलेक्ट्रिक करोड़ रुपए की लाइंस अंदर से गई हुई है। इट प्रोजेक्ट, अगर आपने चोरी के अंदर प्रोजेक्ट्स बनाए उसको पकड़ सकता हूं। ये तो मैं
अमीर शेख साहब का कि उन्होंने फैसिलिटेट किया डीसी मलीर का, और डीसी मलीर को हटाने की कोशिश की। ग्रेट, जबरदस्त आदमी है वो। तो उससे भी 2 दिन पहले एक ऑपरेशन किया, और मेरे पास अभी इतने दर्जनों ऑपरेशन है जो मैं अपनी, मेरा डोमेन नहीं, लेकिन मैं खड़ा होकर इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मेरे जाने से पहले लीकेज हो जाती है, चीजें साफ हो जाती हैं। वहां जो एक 2 करोड़ रुपए का जनरेटर था, मेरे पहुंचने से पहले गायब हो गया। साहब ये बताइएगा कि पानी का जो 91 जो वायदा किया हुआ है उस पे अमल हो रहा है। दूसरी बात ये कि आलमी तौर पे यूं होता है कि पानी पर पहला जो राइट है वो होता है टेल का, लेकिन सिंध के टेल में ये सूरत हाल है कि वहाँ वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। वहाँ पर जो जमीन है वो बिल्कुल बंजर बन चुकी है, लोग वहाँ से जा चुके हैं। वो पूरा, अगर आप कभी गए हो, आप गए हैं कभी बुगड़ा बेमन 0 पॉइंट पे कभी गए हैं आप? नहीं, मैं नहीं गया। अच्छा, आप नहीं गए, ठीक है। तो वो अगर आप देखेंगे सिंध के 4 अजला जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। तो पहला तो राइट उनका है, पहले आप टेल तक पानी तो पहुंचाए। कराची तो ठीक है, कराची वालों का भी राइट है, बाकी सिंध के तमाम चीजों का, ये टेल पानी कौन पहुंचाए? मेरे भाई, अगर मुझे से हेड में पानी के अंदर चोरी है तो टेल तक तो मैं कुछ भी नहीं पहुंचा सकता। हेड में ही चोरी हो गई है, ठीक है, तो मिडिल बॉर्डर पे भी नहीं आएगा और टेल पे नहीं आएगा। आप टेल के पीछे पड़े हैं, वो हेड में ही सारा पानी खुद पी के खा पी के बराबर कर देते हैं। मुझे आप ये बताएं ना कि जो टॉप आपके लीडर्स हैं इस सूबे के, उनकी खेती बाड़ी आसमान तक चोरी है, गरीब आदमी पानी पानी कतरे के लिए मर रहा है। तो ये इसके अंदर क्या चीज है? रॉकेट साइंस थोड़ी है, सब चोरियां पकड़ रहा हूँ। ये 11 अरब का प्रोजेक्ट आपके सामने है, कोई मिनिस्टर आज तक आया नहीं है यहाँ। पानी चोरी किस तरह कार्रवाई होगी? पानी चोरी के लिए एक तो हम अपना मैकेनिज्म इन प्लेस कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, उसका बजट नहीं, लेकिन मैं उसको फिर भी अरेंज करूंगा, प्राइवेट पार्टनरशिप से करूंगा, वापस से करूंगा। लेकिन जब तक मैं उस तक पहुंचता हूं और लगाता हूं, उस वक्त तक लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसीज के टॉप लोगों को सीएम सिंध के साथ बैठकर इसका प्रोग्राम बनाना पड़ेगा हंगामी तौर पे विद इन 2 वीक्स। इफ दे डोंट डू इट एंड इफ दे डोंट पे माई ड्यूज, दे आर आस्किंग फॉर ट्रबल। 18वीं तरमीम की रोल बैक सर, 18वीं तरमीम की रोल बैक की हिमायत करते हैं मौजूदा हालात में आप? देखिए, मैं मेरी पार्टी की ये लाइन नहीं है सर, सामने देखिए, मेरी ये पार्टी की लाइन नहीं है 18वीं तरमीम के ऊपर। मैं क्लियर हूं, कैटेगोरिकल हूं कि ये मेरी जात से ये स्टेटमेंट निकली है। उसमें मेरा इश्यू है पानी, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, ये सारे जो मेजर इश्यूज है थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर सेंट्रलाइज होते हैं। आपने 18वीं तरमीम करके क्या किया कि लीडर को सूबे के चौधरी बना दिया, डिक्टेटर बना दिया, बाप बना दिया। पहले कह रहे थे मुल्क मुल्क खाएंगे, फिर जाते जाते कहा सुबह सुबह खाना शुरू कर दो। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ अल्लाह ताला कहता है, वो एक कहावत है कि क्राइम इज इनपरफेक्ट, जो जुर्म है वो पूरा नहीं हो सकता, 100% नहीं उसके अंदर लॉकअप कर सकते। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने पास तो ले ली, लेकिन मेरे जैसे पढ़े लिखे आदमी का कुछ ऐसी चीज छोड़ गई जिसको मैं मुरादवा जानता हूँ। ये बताइएगा कि आपने कहा कि ऊपर से पानी चोरी हो रहा है, ऊपर से मुराद हम क्या समझे? सूबे सिंध नहीं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन में तो प्रॉब्लम्स हैं। मेरा सवाल सुन ले फिर आप जवाब दें। दूसरा है जिला दादू के जलूब में एक डैम है, नए गाज पे जा रहा हूँ मैं उधर। वो आपको पता है कि उसकी जाली बैंक गारंटी दी? मैंने आपसे पहले ये बताया गया है, 2 अरब रुपए की जाली बैंक गारंटी पहले दी गई है। आप तो कह रहे हैं कि बापटा उस वक्त पीपी की हुकूमत थी, ये थी वो थी, बापटा इदारा तो था ना? तो मेरे भाई, जब मैंने तो 4 दिन पहले टेक ओवर किया, मैं अपनी बापदा की बात करूंगा ना। सवाल तो सुनिए ना, तो ये जो सारी इलीगल चीजें हुई, तो इसमें तो जाहिर सी बात है वापडा भी इन्वॉल्व है। आप क्यों इसको जिम्मा करवा रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये केसेस नैब को रेफर कर रहा हूँ, ठीक है जी। लेकिन मुझे तो 4 दिन में भाई, 4 दिन में मैं पूरे 65 साल का कैसे कहाँ पहुंचूं, इंसान हूं मैं, ठीक है। मैं हर चीज पॉसिबल कर, मैं 18 घंटे दे रहा हूँ, 100%। मैं देखिए जी, मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ्री हैंड दिया है, करप्शन का नो टॉलरेंस दी है। और ये जो आपका सवाल है वापडा का, देखिए जी, मैं वापडा की जिम्मेदारी जैसे मैंने चार्ज उठाया उस दिन से लूंगा। उससे पहले वापडा ने जो तबाही मचाई है वो रिस्पॉन्सिबल है, उनको जवाबदेह होना है। ऐसा नहीं है कि वापडा बड़ी जिम्मेदार, लेकिन जैसे साउथ के मेरे जीएम है, ठीक है, ये कई सालों से इधर है। अगर एक ईमानदार आदमी है और झमगटे के अंदर है, तो ईमानदार को तो मैं नहीं कहूंगा कि क्योंकि उनके छतो छाया में तो ये भी चोर होगा। जाती मैं किसी से नहीं करूंगा, मेरी जाती मुखालफत किसी के साथ नहीं है। अगर पुराने में भी ईमानदार लोग थे, उनका भी नाम नहीं जाने दूंगा। थैंक यू।